हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज है 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये देखना है भाई कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और सबसे पहले हमारा रिलेशन दे रखा है सेट ए पे, जो कि हमारा है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज आर रिलेशन क्या दिया x का y के साथ सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारा सेट ए दे रखा है, उसके ऊपर रिलेशन हमारा डिफाइन कर रखा है कि x का y के साथ है। इस टाइप की हमारी एक इक्वेशन बना दी। तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें, रोस्टर फॉर्म ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो सभी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और बेसिकली आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में भी बताया था। और अगर आपको वो आप भूल चुके हो कि आपको याद नहीं है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या था, तो वो मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तो उससे आपको याद आ जाएगा। और अगर जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उनको भी मैं एक बार बता दूंगा। तो बेटा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म क्या होगी, अगर मैं x1 रखूँगा, x को मैं 1 लूँ, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी बेटा, वो आएगी 3। और अगर मैं x को 2 रखूँ तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी बेटा 6। उसके बाद अगर मैं x को 3 रखूँ तो y की वैल्यू हमारी 9, 4 रखूँगा तो 12। इस टाइप से हमारा रिलेशन चल रहा है, उसकी ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या देखते हैं, अगर ए ए बी बी एक टाइप के मतलब एक जैसे एक दिखने वाले ऑर्डर पेयर हमारे बन रहे हैं रिलेशन में, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन से, तो वो हमारा जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस टाइप का हमें रिलेशन कोई नहीं दिखाई दे रहा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल दें कि 1 1 2 2 3 3, इस टाइप का कोई भी हमारा रिलेशन या फिर ऑर्डर पेयर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का होता है बेटा, अगर ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा बी ए बी बिलोंग करना चाहिए बेटा आर में, तब वो हमारा क्या होता है बेटा, रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। वो कैसे, देखो आर इज नॉट सिमेट्रिक एज, यहाँ पर अगर आप देखो कि 1 और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, वो हमारा आर में रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा बेटा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम चेक करें ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव का क्या होता है बेटा, अगर ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी कोई और दूसरा ऑर्डर पेयर है जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर ये चीज़ है तो हमारा ए एंड सी भी बिलोंग करना चाहिए बेटा आर में, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो लेट्स सी ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है हमारा। आप देखो यहाँ पे 1 और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और 3 और 9, ये हमारा 9 है बेटा, 9 थोड़ा सा अलग दिख रहा था, 3 और 9 हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो क्या 1 और 9 का भी हमारा ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, नहीं। तो आर
is not transitive as 1 3 बिलोंग कर रहा है हमारा R में एंड 3 9 also belongs to R, but 1 और 3 हमारा not belongs to R. सॉरी 1 3 नहीं 1 9 1 9 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा R में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. तो इसको हम बोल सकते हैं कि R is not reflexive not symmetric and not transitive. तो आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.